हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा केतु वृषभ राशि में, यानी कि केतु टॉरस साइन में कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, एरीज से हमने केतु इन डिफरेंट साइंस के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एरीज के ऊपर बनाया है, केतु अगर एरीज में रहता है तो कैसा होता है। तो वो स्टार्ट हो गया है, तो हमारी ये सीरीज़ अब कंटिन्यू होगी पाइसेस तक, तो यानी कि मीन राशि तक। तो जान लेते हैं कि पहले तो टॉरस क्या डिनोट करता है, यानी कि टॉरस साइन क्या बात। देखिए, टॉरस यानी कि जो वृषभ राशि होता है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल राशि होता है। यानी कि इसका लेना देना आज के समाज से काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि पैसे से रिलेटेड, आपके जो इनकम से रिलेटेड। अगर आप एसेंडेंट से देखिए कि जो काल पुरुष अगर आप कुंडली देखोगे तो हमेशा वो एरी साइन से शुरू होगा, और हमारा जो सेकंड जो हाउस होता है वो टॉरस होता है। तो जनरली टॉरस जो कि सेकंड हाउस को काफ़ी ज़्यादा डिनोट करेगा। वहाँ से हम हमारी इनकम को भी देखते हैं, हमारा जो पैसा सैलरी को भी देखते हैं, और हम हमारी जो कि फैमिली की वैल्यूज़, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये भी हम टॉरस साइन से ही काफ़ी टाइम पे देखते हैं। बट टॉरस साइन काफ़ी ज़्यादा आप समझो कि एक तरह का मेटेरियलिस्टिक साइन होता है। यानी कि आप कह लो कि कहीं ना कहीं इसमें वीनस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वीनस आपका यहाँ पे वीनस का साइन टॉरस हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी वीनस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मटेरियल से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें, इसलिए देखिए टॉरस साइन भी काफ़ी वहाँ पे प्लैनेट का अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में एक्चुअल में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपका घर में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो अप्लाइंसेस है, जो भी है, ठीक है। या तो फिर आपका इवन गाड़ी कह लीजिए। गाड़ी यूजुअली देखिए फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिर भी जो भी लग्जरी आपकी लाइफ में, उससे आप कितना हैप्पी हो, वो आपके टॉरस साइन से पता चलता है। एंड टॉरस साइन देखिए फिजिकल रिलेशनशिप का भी डिनोट करता है। ये हम हमेशा बोलते हैं कि एट्थ हाउस करके, बट टॉरस जो कि देखिए बरनी नक्षत्र ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो कि शो करता है, उसका जो सिंबल ही वो होता है। तो टॉरस साइन भी बहुत सेक्सुअल साइन होता है। तो आप हमेशा स्कॉर्पियन साइन या फिर जेमिनाइन साइन को, या फिर मार्स से रिलेटेड कोई भी साइन हो, उसको आप ऐसा मत सोचना कि वो ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं। एक्चुअली एक कह सकते हो कि एक छुपा रुस्तम जो साइन होता है और टॉरस होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके। तो बट इन ए गुड वे आप कह सकते हो उसको। तो जो मार्स से रिलेटेड जो साइन होता है वो यूजुअली ज़्यादा पैशनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब केतु आ रहा है, जिसको आइसोलेशन पसंद है, जो हाउस में रहेगा वो उस हाउस से आपको दूर रखना चाहता है, ठीक है। केतु ऐसा साइन है, केतु ऐसा ग्रह है जो साइन में रहेगा, उस साइन में की जो भी क्वालिटी है उससे उसको दूर रहना है। वाई? बिकॉज ये आपने इस लास्ट जन्म में उससे आपने सेटिस्फैक्शन हासिल किया हुआ है। यानी कि आपके जो पिछला जन्म था उसमें आपने बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि मेट्रिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा आपने लस्टफुल काम किए होंगे, ये सारी चीज़ें की होगी। और आपका इमेज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे वाला रहा होगा, जिस वजह से केतु इस जन्म में आपके टॉरस साइन में है, जो कि बोलता है कि इस सब चीज़ों की इस जन्म में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए करके। अब देखिए, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि यहाँ पे जो कि टॉरस साइन में केतु जो कि डिबिलिटेशन जैसा होता है। देखिए, वैसे अगर आप देखो तो राहु केतु कहीं पे डिबिलिटेशन जैसा या एक्सॉल्टेशन जैसा काम नहीं करते। हम एक अंदाज़ा लगाते कि यहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म करेगा या कितना बुरा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्यों एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे कहते हैं, उसका रीज़न भी है, क्योंकि आज के डेट में हमें मेटलिस्टिक और आप क्या कहते हो, एक अच्छा लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम जो समाज में जी रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। और स्टेटस देखिए पैसे से आता है, अगर आप मानो या ना मानो, स्टेटस कहीं ना कहीं पैसे के थ्रू ही हमारी ज़िंदगी में आता है। आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो है, आपका स्टेटस उतना कुछ रहेगा नहीं। अगर आप कोई बड़े पार्टी में जाते हो जहाँ पे 10 लोग मर्सिडीज़ लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि आप एक BMW तो लेके जाओ, ठीक है, तब वो स्टेटस होगा। अगर आपने वहाँ पे कोई लो ग्रेड गाड़ी लेके चले गए, तो वहीं पे आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा। तो देखिए, ये एक समाज की सच्चाई है जो हमें समझना चाहिए। और केतु बोलता है कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ों से दूर रहो।
तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा काम करता है कि वो बोलता है नहीं पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ पे वो काम करेंगे। अब क्या हो क्या रहा है, अब उससे समझने की कोशिश करते। केतु जब टॉरस में रहता है, आदमी ऐसी सपोज वो जॉब में काम कर रहा है, बट उसको ज़्यादा पड़ी नहीं है कि उसके जॉब में उसका काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है कि नहीं, बस वो काम करता ही रहेगा। अनलेस कि उसको रियलाइज़ हो कि अरे भाई काम करके अपना इंक्रीमेंट भी हर साल बढ़ाना ज़रूरी है, बॉस को पुश करना ज़रूरी है, तब तक वो करता ही रहेगा। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आएगा वो अलर्ट नहीं होएगा, तब तक केतु जैसा चल रहा है वैसे चलने देगा, ज़्यादा पुश नहीं करेगा अपने बॉसेस को। क्योंकि देखिए केतु को, सन को, आपका जो बॉस सन होता है उसको पुश करना चाहिए एंड वो पुश करेगा। जैसे कि टॉरस में अगर आपका केतु है, अगर आप अपने बॉस को पुश करोगे सैलरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए तो आप उसको हासिल कर सकते हो। बट ये आपको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई मेरे को पैसा भी ज़रूरी है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो मुझे उस लेवल पे भी जाना है, ऊपर ऊपर जाना है विद सैलरी एंड ऑल। सेम विद देखिए यहाँ पे अब टॉरस साइन जो कि सेकंड हाउस को भी डिनोट करता है, मतलब कि ओरिजिनली सेकंड हाउस है, तो यहाँ पे भी पर्सन काफ़ी लोग जो आप देखोगे कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे, या तो फिर उनमें ये चीज़ होती है कि जब वो बॉर्न होते हैं तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में उनको बोलने की दिक्कत वाली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि बोलने वाली दिक्कत हो सकती है, खास करके अगर आप एरीज एसेंडेंट हो और आपका देखिए टॉरस सेकंड हाउस में है और वहाँ पे केतु बैठा है, तो ये आपको काफ़ी वहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे बोलने से रिलेटेड कुछ भी आप देखोगे कि प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा माउथ में अल्सर हो जाना, अल्सर से रिलेटेड आप हमेशा प्रॉब्लम देखोगे। कुछ भी हल्का सा मसाला खा लिया तो मुंह में अल्सर हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब देखिए इसका ऑपोजिट राहु भी है, तो अब काफ़ी लोग इस क्वेश्चन से मुझे पूछेंगे कि नहीं हम तो बहुत सेक्सुअल है करके, ठीक है। राहु तो स्कॉर्पियन साइन में बहुत पर्सन को सेक्सुअल बनाने की कोशिश करता है, बट वो राहु का डिज़ायर हो जाता है, राहु पागल हो जाता है कि आदमी कुछ इंटीमेसी में नहीं जा रहा है, या तो फिर ये वुमन को इंटीमेसी में नहीं जा रहा है क्योंकि उसका केतु उसको डिनाइल कर रहा है, नहीं अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को अभी ये करने की ज़रूरत नहीं, वी आर नॉट। खास करके अगेन जैसे मैंने पहले कहा भरणी नक्षत्र में हो तो ज़्यादा लव रिलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। लव रिलेशन में अगर चले गए तो बहुत गहराई में सोचते हैं कि कि इसको खींच के लेके जाना है कि नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते लव रिलेशनशिप में, उस वजह से जो कि फ़िज़िकल इंटीमेसी है। इसलिए आप देखोगे कि आप में बहुत ज़्यादा तड़प होती है फ़िज़िकल इंटीमेसी की, बट रियल में आपके लाइफ में कोई फ़िज़िकल इंटीमेसी हो नहीं रही है। तो ये आपको समझना चाहिए, ये बेसिकली केतु की वजह से हो रहा है, जहाँ पे राहु भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, और फिर राहु सोचता है कि जो मिले उससे काम चलाओ करके। तो ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाता है। बात करें फैमिली स्टेटस की, तो यहाँ पे ये एक चीज़ है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ करेगा, क्योंकि देखो केतु जो है वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी, इस सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिनोट करता है। और यहाँ पे केतु हैम्पर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होता है, क्योंकि केतु टॉरस साइन में स्पिरिचुअलिटी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वो आउट एंड आउट आज के डेट का साइन है। टॉरस सिर्फ पैसे की बात करता है। देखिए मैं यहाँ पे पैसे की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो टॉरस साइन है ये आपका स्टॉक मार्केट को शो करता है। जो बुल है वो टॉरस है आपका, ठीक है। बुल रन होना चाहिए, बेयर रन होगा तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए टॉरस साइन, अगर आप किसी का मून भी देखोगे वहाँ पे, खास करके वो रोहिणी में रहता है, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड रहते हैं। वैसे देखो अच्छे रहते हैं, काफ़ी बैलेंस रहते हैं, लाइफ की सिचुएशन से कोई भी आगे निकल सकता है, बट काफ़ी बैलेंस भी रहते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें तो हैं, थोड़ा टॉपिक से हट के, बट थोड़ा और आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ। बट जब केतु में ये रहता है तो ये यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अनटिल एंड अनलेस आपको पता नहीं है कि नहीं मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नो वे आउट है, तब आप पूरा फोर्स लगाते हो और उसको हासिल करने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबी में रहोगे या तो फिर आप कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का भोग नहीं करोगे। आप जब रियलाइज़ करोगे आप उसे इजीली हासिल करोगे, क्योंकि आपने वो पिछले जन्म में किया हुआ है। देखिए केतु के थ्रू आप जो भी हाउसेस में उस चीज़, वो हाउस से रिलेटेड जो भी आप पाना चाहते हो लाइफ में, आपका हो जाएगा, बट आपको पूरी केतु की एनर्जी लगानी पड़ेगी।
तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि केतु काम कैसे करता है। तो यहाँ के अगर आपका अवचेतन मन आपको नहीं बता रहा है कि कि आगे कुछ त्रासदी कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ गया तो बैंक में पैसे रहने की ज़रूरत है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में जाके ये पता करने का मतलब क्या होता है कि आपको केतु नहीं बताने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा चाहिए, हम पहले से अवेयर रह सके और आगे की तैयारी कर सके। तो अगर खास करके राहु और केतु को, जिनका भी केतु टॉरस में, अगर ये दोनों को बैलेंस करो, यानी कि थोड़ा लालच तो मैं नहीं करूँगा, एक ग्रीड ऐसा रखो जहाँ पे आपके डिज़ायर, थोड़ा बहुत आप डिज़ायर रखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं होता है काफ़ी टाइम पे पर्सन को, वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर की ओर देखता नहीं है काफ़ी ज़्यादा। जो ज़रूरी होता है, अगर आप अनमैरिड हो तो कहीं ना कहीं ये मैरिड टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल वाइज देखिए, वो तो ओवरऑल चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकिंग जैसा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये सब कभी कभी उतना पसंद नहीं आएगा लोगों को, बट अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट ए जॉब, ठीक है। जॉब फ्रंट पे अच्छा करेंगे बिकॉज 9 to 5 जॉब ही केतु शो करता है। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि केतु कैसे जॉब बताता है, 9 to 5 जॉब। देखिए 9 to 5 जॉब में होता क्या है, आपको काम पे रखा जाता है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। आपको आपका ब्रेन यूज़ नहीं करना है अनटिल कि कोई क्रिएटिव फील्ड हो, ठीक है। जो आपके बॉसेस ने कहा आपको सर डालना है, लैपटॉप पे देखना है, या तो फिर कोई और जगह पे आप काम करते हो, बस वो टाइम ख़त्म होने तक आपको काम करना है। एक हेडलेस काम करना है आपको। केतु क्या हेडलेस है, इसीलिए 9 to 5 के जॉब को केतु से आपको मतलब कि कंपेयर किया जाता है, और केतु भी उस चीज़ को डिनोट करता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे भी हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, आप वो टाइम पे आप काम करके आप सरेंडर एक तरह से हम करते हैं जब 9 to 5 का जॉब करते हैं, और आप वहाँ से अपनी सैलरी लेके निकल जाते हो। तो ये ऐसा होता है। तो होपफुली जिसका भी केतु टॉरस में था उसको अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, जहाँ पे आप जाके मुझे मेल कर सकते हो और अपने बारे में और जान सकते हो। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए।